Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December attempt. Here I am with the next video in continuation to the videos that I've been posting, which is effective tips to pass different subjects. Already JIGL and company law की वीडियो तो मैंने पोस्ट कर दी है. आज हम देखेंगे how to pass SBEC as an effective tips to pass SBEC. SBEC के सब्जेक्ट से मैंने देखा है काफ़ी बच्चे डरते हैं, बट SBEC का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम कंपनी लॉ और फिर उसको और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया जाता है. तो लेट्स सी कि SBEC में आप कैसे पास हो सकते हो. बट आई होप दैट यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल. इफ नॉट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट so that whenever I upload a video you get notified. The first tip is make charts और फ्लो चार्ट्स टू लर्न स्टेप्स और प्रोसीजर्स. तो SBEC में एक जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है दैट इज़ हाउ टू रिमेंबर द स्टेप्स और हाउ टू रिमेंबर द प्रोसीजर्स. सो फॉर दैट यू कैन ऑलवेज मेक चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स. आप चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में जो है स्टेप्स या प्रोसीजर्स को लिख के याद कर सकते हो ताकि आपको एट द एंड जब रिविजन भी करनी हो दैट इज़ ऑल्सो ईजी. एंड जब आप चार्ट बना लेते हो, फ्लो चार्ट बना लेते हो, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेरी वेरी ईजियर फॉर remembering the steps और procedures. So make sure कि जहाँ पे भी आपको steps, जहाँ पे भी आपको procedures मिलते हैं उसके simple chart आप बना सकते हो. इस तरीके से flow chart 1122 word लिख के flow charts बना सकते हो ताकि आपको हमेशा वो याद रहे. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लमैटिक लगता है ओल्ड सिलेबस का पार्ट बी, जिसमें सारे लेबर लॉज एंड एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड लॉज आते हैं. वहाँ पे आई वुड सजेस्ट यू मेक पॉइंटर्स, यानी कि आप कोई भी लॉ लर्न कर रहे हो उसके नीचे पॉइंट्स वाइज बना लो कि ये सारी चीज़ें जो मुझे हमेशा याद रखनी है, ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली रिमेंबर द थिंग्स. अब क्या होता है, पॉइंटर्स जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक you really cannot remember a lot of things, क्योंकि जहाँ पे इतने सारे लेबर लॉज हैं देयर इज़ अ टेंडेंसी क्या भूल जाओगे उन्हें. तो उन्हें ना भूला जाए, उन्हें याद रखा जाए, उसके लिए आप हर एक लॉ के पॉइंटर्स बना लो. मैं तो ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आप इस तरीके से टेबल्स भी फॉर्म कर सकते हो अलग अलग एक्ट्स के. सो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि जो पार्ट बी है जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, हम उसे एक्चुअली में इजी कर सकते हैं ऐसे टेबल्स बना के, ऐसे पॉइंटर्स बना के, ताकि एंड में हम ये सारी चीज़ें रिवाइज भी कर सकें और हमें याद भी रहे. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आंसर डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रॉपरली. अब SBEC में भी हम देखते हैं that there is a tendency कि जहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, राइट. सो जहाँ पे SBEC की बात आती है, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात आती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट क्वेश्चंस इतने ईजी नहीं होते. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि कंपनी लॉ में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, केस लॉ आते हैं, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. लेकिन अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन का भी अच्छे से आंसर नहीं दिया, यू विल नॉट गेट मार्क्स. दिस इज समथिंग दे डोंट अंडरस्टैंड. उन्हें लगता है अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्स फॉर गुड क्वालिटी आंसर्स. आप ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते. मेनी टाइम्स व्हाट इज द थिंकिंग कि अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हम कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड लिख ही आएंगे. तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे कि हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, देन यू विल नॉट गेट योर डिजायर्ड मार्क्स, राइट. तो बहुत ज़रूरी है क्या पूछा जाए और उसे ढंग से आंसर किया जाए. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी रिलेटेबल. आई थिंक आप सबको पता होगा, मैं हमेशा कहती हूँ पहले कंपनी लॉ को समझ लो देन SBEC करो. सो नाउ गुड नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ विल डेफिनेटली हेल्प. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, कंपनी लॉ जो है उसकी एक बहुत अच्छी एक गुड नॉलेज होना इज़ लाइक एसेंशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जो कंपनी लॉ है वो आपका बेस बनता है इन पार्ट ए. जितना भी पार्ट ए है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा कंपनी लॉ से ही आता है. तो जिस बच्चे को कंपनी लॉ की समझ है, क्या कंपनीज हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट करके पार्ट ए ऑफ SBEC में दे रखा है. तो वहाँ से अगर आप अच्छे से समझ के आ रहे हो कंपनी लॉ को, तो यहाँ पे आपको पार्ट ए बहुत ईजी लगेगा. एंड द लास्ट थिंग इज प्लीज डोंट लीव एनी पार्ट. अब यहाँ पे बच्चे क्या सोचते हैं
कि हम पार्ट ए एंड सी अच्छे से कर जाते हैं एंड बी ठीक ठीक करके चले जाते हैं, बट दिस इज नॉट गुड, क्योंकि बी जो है वो लेंदी भी है, टफ भी है, लेकिन लाइकवाइज आई टोल्ड यू अपनी तरफ से ये कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आपने होल सिलेबस करके ही जाना है, राइट? बिकॉज अब कोई भी गारंटी नहीं है रिगार्डिंग की कैसी चीजें चलेंगी. डेफिनेटली इन द अपकमिंग वीक आई एम कमिंग अप विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, बट टिल देन यू हैव टू कंसिडर दिस कि आपने सारा जो सिलेबस है वो ज़रूर करके जाना है. डोंट लीव इट लाइक दैट कि हाँ बस ठीक है ये टॉपिक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये टॉपिक छोड़ देते हैं. डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. फोकस ऑन योर होल सिलेबस. दैट इज समथिंग which is very very important, right? तो ये कुछ points हैं which will help you clear SBEC. बाकी SBEC हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मेन टारगेट इस बार रखो कि प्रेपरेशन फुल करो. दूसरा अपनी प्रेजेंटेशन पे जरूर अपने फोकस करो कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. अगर अच्छी लगी तो लाइक करना. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. आई सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन. बाय बाय.